हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवान। आज की इस अपडेट में सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग याचिका के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, जिक्र करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि लॉ ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद उन्हें एक स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोल कराना होता है। इनरोल कराने के विद इन 2 ईयर्स हर एडवोकेट को जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, उसको जो है क्लियर करना होता है। उसके बाद उनका जो इनरोलमेंट है वो फाइनली हो जाता है। जब कोई लॉ ग्रेजुएट अपनी एलएलबी डिग्री के बाद इनरोलमेंट किसी स्टेट बार काउंसिल के साथ कराता है तो वो प्रोविजनली होता है। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने आई, जिसकी अगुवाई जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। इसमें दो अदर जजेस थे, वो जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्र। तो इस तरीके से ये सीजीआई के अगुवाई वाली 3 सदस्यीय एक बेंच थी। इस पिटीशन का जो डायरेक्शंस मतलब सीख करने के लिए पिटीशन लगाई गई थी वो ये थी कि जो लास्ट एआईबी एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी तक क्या होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 45% जो है मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं, और अगर एससी एसटी का कोई पर्सन है तो उसके लिए 40%। तो इस याचिका में ये डायरेक्शंस मांगने की कोशिश की गई थी याचिकाकर्ताओं के माध्यम से कि ये जो 45% है उसे घटा के 40% कर दिया जाए जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 40% से घटा के 35% कर दिया जाए। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने कमेंट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी इस एग्ज़ाम की, वो ये अभी तक उसका ये है कि 45% आप जो है जनरल और ओबीसी, और 40% जो है आप एससी एसटी, इनको क्वालिफाइंग इतने मार्क्स लेने होते। अगर आप इतना भी स्कोर नहीं कर सकते तो किस तरीके के वकील बनेंगे, इस तरीके का कमेंट जो है सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, और एक हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पढ़ो भाई। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लास्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ था वो 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसका रिज़ल्ट जो है मई 2024 में आया। तो इसमें एक व्यक्ति ने जो है रिज़ल्ट के बाद एक आरटीआई लगाई, और उस आरटीआई से बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। पिछले एआईबी में जो टोटल कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था एग्ज़ाम देने के लिए, वो हैं आपके 1,48,781। इतने लोगों ने जो है एआईबी में रजिस्ट्रेशन किया था। उसमें से 1,44,014 लोग ये जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। लेकिन इस बार पास होने वालों से ज़्यादा फेल होने वालों की संख्या है, यानी कि 51.64% इतने लोग फेल हुए हैं। यानी 74,368 लोग, जो कि 51.64% होता है टोटल अपीयर कैंडिडेट का, वो फेल हुए हैं। जबकि 48.36%, जिसका डाटा एक कुछ इस प्रकार है कि 69,646 इतने कैंडिडेट्स पास हुए। तो ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि पास होने वालों की संख्या कम है जबकि फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए शायद याचिकाकर्ताओं ने जो है कट ऑफ आगे के लिए कम हो जाए, इसलिए ये याचिका लगाई थी। पर जो भी है, सीजीआई साहब ने सही कहा कि जो एआईबी एग्ज़ाम होता है वो एक जब एडवोकेट इनरोल हो जाता है प्रोविजनली, तो वो नियम कानूनों की एक ठीक ठाक समझ रखे तो उसका एक टेस्ट होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है और ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम भी है। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।